हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है उसका नया टॉपिक है हमारा डेटा एक्विजिशन मेथड। डेटा एक्विजिशन मेथड क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो डेटा एक्विजिशन मेथड जिसमें आप देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। बेसिकली डेटा एक्विजिशन या DAQ, जिसको हम बोल रहे हैं डेटा एक्विजिशन या DAQ, एज इट इज़ ऑफन रिफर्ड इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस सो इट कैन बी डिस्प्लेस्ड, एनालाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो डेटा एक्विजिशन या DAQ क्या है, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं कि ये प्रोसेस है डिजिटाइजिंग डेटा का। कहाँ से? फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस, सो जिससे कि इसको हम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, जो कि हमारा स्टोर कंप्यूटर होता है उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस जो है मेजरिंग टेम्परेचर का, जो प्रोसेस होता है टेम्परेचर मेजर करने का रूम में, उसका क्या होगा, एक डिजिटल वैल्यू होगी जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं सेंसर। तो वो आपका एग्जांपल हो गया, जैसे थर्मोकपल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है टेम्परेचर मेजर करने का रूम के अंदर, आप रूम के अंदर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो वो क्या एक प्रोसेस है जो कि डिजिटल वैल्यू हमें मिलेगी। डिजिटल वैल्यू बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सेंस करेगा वो थर्मोकपल, क्योंकि हम लोग AC वगैरह देखते हैं तो AC के अंदर जो है वो थर्मोकपल लगा होता है। तो वही थर्मोकपल हमारा रीडिंग दिखाता है, जो हम देखते हैं टेम्परेचर कितना है, तो वो वहाँ पे हमें क्या डिजिटल वैल्यू मिलती है। जैसे 25 डिग्री C हो गया, 22 डिग्री C हो गया, तो वहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, बेसिकली ये कलेक्शन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। दिस इज अ collection of software and hardware that allows one to measure or control physical characteristics of something in the real world। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, कलेक्शन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, जो कि अलाउ करता है मेजर या कंट्रोल फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल वर्ल्ड्स में। तो रियल वर्ल्ड में क्या जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो डेटा एक्विजिशन जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक DAQ हार्डवेयर होता है, सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, सिग्नल कंडीशनिंग हार्डवेयर होता है और कंप्यूटर रनिंग DAQ सॉफ्टवेयर होता है। तो इतनी चीज़ें होती है डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। तो यहाँ पे जो डेटा एक्विजिशन की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली उसका हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, एक प्रोसेस है सैम्पलिंग सिग्नल्स के लिए। डेटा एक्विजिशन क्या होता है, प्रोसेस होता है सैम्पलिंग सिग्नल का, जो कि मेजर करता है रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशंस में, रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन, और वो कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है रिजल्टिंग सैंपल्स को डिजिटल न्यूमरिक वैल्यूज़ में। ठीक है, जिसको मैनिपुलेट करते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डेटा एक्विजिशन एक प्रोसेस है सैम्पलिंग सिग्नल्स का, जो कि क्या हो रहा है, मेजर करता है जो भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करना है तो फिजिकल कंडीशंस में, और उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एक रिजल्टिंग सैम्पलिंग यानी रिजल्टिंग सैंपल्स के फॉर्म में। तो बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल होगा उसको कन्वर्ट करेगा सैंपल्स के फॉर्म में, तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो डिजिटल न्यूमरिक वैल्यूज़ मिलेंगी, और उसको हम किससे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा। तो अगर हम बात करें तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम में क्या होते हैं, इंडिविजुअल सेंसर्स होते हैं, यानी कई सारे सेंसर्स हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल सेंसर्स विथ नेसेसरी सिग्नल कंडीशनिंग, तो इंडिविजुअल सेंसर्स हैं उसके लिए ज़रूरत है हमें सिग्नल कंडीशनिंग की, डेटा कन्वर्जन की, डेटा प्रोसेसिंग की, मल्टीप्लेक्सिंग की, डेटा हैंडलिंग और एसोसिएटेड ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड डिस्प्ले सिस्टम्स की। इन सब चीज़ों की हमें
ज़रूरत होती है, जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम होते हैं उसमें ये सब होते हैं। सेंसर्स होते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग होता है, जो सिग्नल कंडीशनिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है। डेटा कन्वर्जन भी होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत होती है, डेटा हैंडलिंग, ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड डिस्प्ले सिस्टम। तो टू ऑप्टिमाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हैंडलिंग कैपेसिटी एंड कॉस्ट। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी सिस्टम की वो ऑप्टिमाइज होंगी किसके टर्म्स में? परफॉर्मेंस क्या है उसकी, जो हमारी जो भी अब बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी है जो उसकी, कोई डिवाइस है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है एंड कॉस्ट क्या है। तो इन सब चीज़ों पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है किसी डिवाइस की, हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है एंड कॉस्ट क्या है। एनालॉग डेटा, एनालॉग डेटा इज़ जनरली एक्वायर्ड। तो एनालॉग डेटा जनरली एक्वायर्ड होता है और वो कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस पर्पज़ के लिए? प्रोसेसिंग के लिए। तो जब भी हम एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, वो हमारा प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए होता है, ट्रांसमिशन के लिए होता है, डिस्प्ले एंड स्टोरेज के लिए, इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो एनालॉग डेटा होगा वो कन्वर्ट होगा हमारा डिजिटल फॉर्म में किस पर्पज़ के लिए? कि प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, डिस्प्ले एंड स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग की बात करें हम, तो प्रोसेसिंग में कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑपरेशन सच पर्पजेज एज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग द डेटा इनटू अ यूजफुल फॉर्म। एग्जांपल हो गया जैसे कैलकुलेशंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मोटर स्पीड, टॉर्क, पावर एसेट्रा। तो प्रोसेसिंग में क्या होते हैं कि लार्ज वैरायटी होती है ऑपरेशंस की। जैसे हमें किस पर्पज़ के लिए, तो पर्पज़ हमारा है कि जो पर्पज़ होगा वो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस हम लोग इसी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकें, कन्वर्ट कर सकें डेटा को यूज़फुल फॉर्म में। जैसे मैंने बताया कि कैलकुलेशंस जो है एफिशिएंसी की, कैलकुलेशंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मोटर स्पीड, तो हम कैलकुलेट करते हैं जो एफिशिएंसी मोटर स्पीड की, टॉर्क हुआ, पावर हुआ, इन सब चीज़ के लिए हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा को हमें ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन की बात आती है तो हमें डेटा क्या होगा, ट्रांसमिशन की बात आ रही है तो हमें डेटा को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो डेटा में भी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो जब हमें बहुत लंबी डिस्टेंस पे हमें डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो उसके लिए यानी कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट करना है हमें डेटा, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो ट्रांसमिट हो गया। और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बात करें कि हमें जो डेटा है वो ट्रांसमिट करना शॉर्ट डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो वो फ्रॉम टेस्ट सेंटर टू अ नियर बाई पीसी। टेस्ट सेंटर से क्या होगा, जो नियर बाई पीसी होगा उसके नियर अबाउट पीसी, वहाँ हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करेंगे डेटा। जो डेटा है वो डिस्प्लेड होता है, डेटा में भी डिस्प्लेड ऑन अ डिजिटल पैनल और ऑन अ सीआरटी। तो डेटा क्या है, डिस्प्ले होगा डिजिटल पैनल या सीआरटी पर। अब जो DAQ है, DAQ बेसिकली क्या है, डेटा एक्विजिशन जिसको रिलेट्स करते हैं हम, रिलेट्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इनपुट डेटा। तो DAQ किससे रिलेट्स करते हैं हम, जो प्रोसेस है कलेक्टिंग, प्रोसेस होगा इनपुट डेटा को कलेक्ट करने का, किसमें, डिजिटल फॉर्म में। तो वो जो डिजिटल फॉर्म में हमारा डेटा आ रहा है, कोई भी हमारा DAQ उसको हम रिलेट करेंगे किससे, कि जो कलेक्टिंग है इनपुट डेटा का वो प्रोसेस होगा इनपुट डेटा को कलेक्ट करने का, वो डिजिटल फॉर्म में, वो क्या हो, रैपिडली हो, एक्यूरेटली हो और इकोनॉमिकली हो एज नेसेसरी। तो हमें जिसकी ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग वो रैपिड होना चाहिए यानी तेज़, एक्यूरेटली होना चाहिए ज़्यादा एक्यूरेट, एंड इकोनॉमिकली होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सब क्या है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम।
अब जैसे कि मैंने बताया है कि डेटा एक्विजिशन क्या है। डेटा एक्विजिशन एक प्रोसेस है सैम्पलिंग सिग्नल का, जो कि मेजर होता है एक रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन में, और ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा रिजल्टिंग सैंपल्स को डिजिटल न्यूमरिक में। तो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है सैंपल्स को किस में, जो एनालॉग होगा उसके सैंपल्स करेंगे हम, तो उसको ये कन्वर्ट किस में करेगा, डिजिटल न्यूमरिक वैल्यूज़ में, जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी मैनिपुलेट कर सकते हैं किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, मैनिपुलेट होगा वो कंप्यूटर के द्वारा, तो मैनिपुलेटेड बाय कंप्यूटर। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम एब्रीविएटेड एज DAQ और DAS। DAQ बेसिकली डेटा एक्विजिशन और DAS का मतलब है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम एब्रीविएटेड एज DAQ और DS टिपिकली कन्वर्ट एनालॉग वेवफॉर्म इनटू डिजिटल वैल्यूज़। तो बेसिकली यहाँ पे काम क्या है कि जो एनालॉग वेवफॉर्म है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी डिजिटल वैल्यूज़ में। फॉर द प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो एनालॉग वेवफॉर्म जो कन्वर्ट होगा वो किस में, डिजिटल वेवफॉर्म में या डिजिटल वैल्यूज़ में फॉर प्रोसेसिंग। तो जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जो कंपोनेंट्स है DAQ में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो फिजिकल सिस्टम है, ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला ब्लॉक है फिजिकल सिस्टम। देन आप देख रहे हैं उसका आउटपुट जा रहा है ट्रांसड्यूसर सेंसर में। देन उसका आउटपुट कनेक्टेड है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग से। देन उसका आउटपुट कनेक्टेड है हमारा ADC से, और ADC का आउटपुट कनेक्टेड है हमारा कंप्यूटर से। तो ये है ब्लॉक डायग्राम, जिसमें अलग अलग ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि पहला है फिजिकल सिस्टम, दूसरा है ट्रांसड्यूसर सेंसर, थर्ड वन है सिग्नल कंडीशनिंग, फोर्थ है ADC एंड फिफ्थ है आपका कंप्यूटर। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम बिगिंस विथ फिजिकल फिनोमेना और फिजिकल प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है किससे, फिजिकल फिनोमेना या फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हमें मेजर करना है। जो हम यहाँ पे फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे हमें जिसको मेजर करना है वो, जैसे हमारा मान लीजिए एनालॉग सिग्नल ही है, या हमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी, गैस प्रेशर, फ्लूइड फ्लो एंड फोर्स, ये सब क्या एग्जांपल है जिनको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के लिए, तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, द फिजिकल स्टेट दैट इज टू बी मेजर्ड मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिफाइड फॉर्म दैट कैन बी सैम्पल्ड बाय डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो फिजिकल स्टेट है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, तो वो पहले, तो जो फिजिकल स्टेट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी है कि पहले क्या हो, ट्रांसफॉर्म्ड हो किस में, एक यूनिफाइड फॉर्म में, जिससे कि हम उसका क्या सैम्पल कर सकें, वो किसके द्वारा, डेटा एक्विजिशन सिस्टम के द्वारा। ठीक, देन जो टास्क ऑफ परफॉर्मिंग सच ट्रांसफॉर्मेशंस, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग सच ट्रांसफॉर्मेशंस फॉल्स ऑन डिवाइस कॉल्ड सेंसर्स। तो जो टास्क है परफॉर्मिंग का, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉल्स हो रहा है जिस डिवाइस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसर। तो बेसिकली सेंसर होता क्या है, तो हम अभी सेंसर डिस्कस करते हैं, हर एक ब्लॉक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो जो टास्क है परफॉर्मिंग का, तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉल्स हो रहा है जिस डिवाइस पे, उसे हम बोलते हैं सेंसर। तो एक कंप्लीट DAS कंसिस्ट ऑफ DAQ हार्डवेयर। तो एक कंप्लीट जो DAS है यानी डेटा एक्विजिशन सिस्टम, उसमें क्या होगा, DAQ हार्डवेयर, सेंसर्स एंड सिग्नल कंडीशनिंग हार्डवेयर एंड अ कंप्यूटर रनिंग DAQ सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें इसमें होंगी।
तो सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर हो गया। तो सेंसर बेसिकली, सेंसर क्या होता है वो हम देखते हैं। सेंसर जो है ये एक टाइप का क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है। सेंसर बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है जो कि डिवाइस है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो फिजिकल यानी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बोले हम, तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दैट इज स्ट्रेन गेज हुआ एग्जांपल इसका, या थर्मिस्टर, ये सब क्या है, सेंसर हैं। आप तो स्ट्रेन गेज ये भी एक सेंसर है, थर्मिस्टर जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी आपका क्या है, एक सेंसर है। देन यहाँ पे अब हम बात करें सिग्नल कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे जो पहला ब्लॉक डायग्राम है, पहला ब्लॉक है फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है वो मान लीजिए यहाँ पे है। उसके बाद इसका आउटपुट जा रहा है आपका सेंसर में। सेंसर क्या करेगा, उस क्वांटिटी को सेंस करेगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसने कन्वर्ट किया है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है वो नॉइजी हो सकता है, यानी उसमें नॉइज़ वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो नॉइज़ इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या है, सिग्नल कंडीशनिंग में जाएगा जो नॉइज़ इन्वॉल्व, क्योंकि जो आउटपुट आ रहा है ट्रांसड्यूसर सेंसर से वो हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो क्या हो सकता है, नॉइजी सिग्नल, उसमें नॉइजी सिग्नल हो सकता है। तो सिग्नल कंडीशनिंग क्या करेगा, तो बेसिकली सिग्नल कंडीशनिंग में बी नेसेसरी इफ़ द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द DAQ हार्डवेयर, डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर बीइंग यूज्ड। तो जो सिग्नल कंडीशनिंग है उसके लिए हमें ज़रूरत होता है कि जो सिग्नल आ रहा है ट्रांसड्यूसर से ना, वो सुइटेबल होना चाहिए DAQ हार्डवेयर के लिए, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं DAQ हार्डवेयर, तो उसके लिए सुइटेबल होना चाहिए जो सिग्नल आ रहा है हमारा ट्रांसड्यूसर से। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिग्नल कंडीशनिंग यूज़ करते हैं। तो सिग्नल कंडीशनिंग क्या करता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि फ़िल्टर होता है और एम्पलीफायर होता है। तो फ़िल्टर या एम्पलीफाइड हम लोग कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो जो सिग्नल है, सिग्नल के लिए हमें ज़रूरत होती है फ़िल्टर की या एम्पलीफाई की ज़्यादातर केसेस में। तो इसलिए मान लीजिए जो हमारा सिग्नल आया ट्रांसड्यूसर से, सेंसर से, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है बट उसमें नॉइज़ है, तो हमें वहाँ पे क्या लगाना होगा, फ़िल्टर, जिससे कि वो नॉइज़ क्या हो, कम हो जाए, काफ़ी कम हो जाए या रिमूव हो जाए। तो इसीलिए हमने सिग्नल कंडीशनिंग लगाया। या फिर जो हमारा सिग्नल आ रहा है ट्रांसड्यूसर से, उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो सकता है, वीक हो सकता है सिग्नल, तो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर। तो ज़्यादातर केसेस में इसीलिए हम लोग सिग्नल के लिए हमें ज़रूरत होती है फ़िल्टर या एम्पलीफायर की। इसके बाद क्या है कि फॉर ट्रांसमिशन प्रोसेस अ सिंगल एंडेड एनालॉग सिग्नल विच आर मोर ससेप्टेबल टू नॉइज कैन बी कन्वर्टेड टू डिफरेंशियल सिग्नल्स। तो जो ट्रांसमिशन प्रोसेस या ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए हमें जो ट्रांसमिट करना है डेटा, तो ट्रांसमिशन प्रोसेस या पर्पज़ के लिए जो सिंगल एंडेड एनालॉग सिग्नल होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, नॉइज़ से अफेक्टेड होते हैं, वो नॉइज़ से अफेक्टेड होते हैं ज़्यादा या इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल सिग्नल में। तो वो जो नॉइज़ उसमें इंट्रोड्यूस होगा ना, तो नॉइज़ से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिस वजह से क्या होगा, तो अगर कोई नॉइज़ होगा तो उसको रिमूव कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो सिग्नल कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम सिंगल एंडेड एनालॉग सिग्नल की बात करें तो वो क्या होंगे, ज़्यादा अफेक्टेड होंगे नॉइज़ से। नॉइज़ अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो हमारा क्या आएगा, एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट किस में करता है, डिफरेंशियल सिग्नल में। देन वंस डिजिटाइज्ड द सिग्नल कैन बी एनकोडेड टू रिड्यूस एंड करेक्ट ट्रांसमिशन एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा फिर उसके बाद क्या ADC में जाएगा। ADC में वो हमारा जो है डिजिटाइज सिग्नल मिलेगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली उसके सैम्पल्ड कर देगा तो डिजिटाइज हो जाएगा। और
वो एनकोडेड होगा और एनकोडेड टू रिड्यूस एंड करेक्ट ट्रांसमिशन एरर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो एरर होगा उसको रिड्यूस कर देगा और जो ट्रांसमिशन है वो करेक्ट हो सके, जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है डेटा सही से ट्रांसमिट हो सके। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो डिफरेंशियल सिग्नल है। तो बेसिकली जो एरर हम लोग बोल रहे हैं, जो नॉइज़ की वजह से एरर इंट्रोड्यूस होगा, तो उस नॉइज़ को वो मिनिमाइज़ कर देगा, तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करेक्ट जो ट्रांसमिशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सेंड होना चाहिए, वो पहुँचेगा। तो DAQ हार्डवेयर इज़ व्हाट यूजुअली इंटरफेसेस बिटवीन द सिग्नल एंड अ PC। तो DAQ क्या है, बेसिकली इंटरफेस होता है सिग्नल और PC के बीच में। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। ये किस फॉर्म में हो सकता है, मॉड्यूल्स के फॉर्म में, जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर पोर्ट्स को। तो ये जो है मॉड्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर पोर्ट्स को। ये पैरेलल हो सकता है, सीरियल या USB एसेट्रा, ये सब हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपने देखा, तो फाइनली वो कंप्यूटर हमारा क्या है, जो भी एनालॉग सिग्नल है ADC वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, सैम्पल करेगा डिजिटाइज फॉर्म, एंड हमें जो कंप्यूटर पे वो क्या दिखाएगा, 0101 के फॉर्म में फाइनली। तो ये था हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम। क्या होता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं टेक्निक्स ADC DAC, तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि क्या क्या हमारे ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम जो ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे हमने एक दिखाया है, क्योंकि एक ब्लॉक से कई सारे ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे सिग्नल्स हो सकते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स हैं, यानी कई सारे ट्रांसड्यूसर हैं हमारे, जो कि सिग्नल को हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत हो सकती है। देन सिग्नल कंडीशनिंग है, तो ये भी कई सारे हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या है, मल्टीप्लेक्सर भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई सारे सिग्नल आएंगे, और मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, कई सारे सिग्नल्स को एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट, कई सारे इनपुट्स होते हैं, और उन कई सारे इनपुट्स में से एक पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट करके वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो बेसिकली क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, डेटा सिलेक्टर भी, क्योंकि डेटा को सिलेक्ट कर रहा है, तो वो किसके द्वारा होता है, सिलेक्शन लाइन के द्वारा। तो सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट करता है डेटा, पर्टिकुलर डेटा को, और वो ट्रांसफ़र कर देता है आउटपुट में। देन वो आपका जो एनालॉग आउटपुट होगा वो ADC में जाएगा, और फिर ADC डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो कंप्यूटर पे हमें 01 के फॉर्म में दिख जाएगा। तो ये था डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जो कि हमारा ये आज का टॉपिक था। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई अब क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।